सवाल नंबर 1, दर्ज झैल अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले पूरे कीजिए। मदद, गुलामी, मुहाजिर, जानो माल, मंजर। एक, इस ज़माने में अरब में खाली जगह का रिवाज था। 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दर्दनाक खाली जगह की ताब ना ला सके। 3, मदीना पहुँचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक आम खाली जगह की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से खाली जगह करने के लिए कहा। 5, या रसूल अल्लाह, ये खाली जगह क्या किसी और के लिए है? जवाब: 1, गुलामी, 2, मंजर, 3, मुहाजिर, 4, मदद, 5, जानो माल। सवाल 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन बातों को बुरा जानते थे। जवाब: इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। 2, मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद ने किस मकाम पर क़याम किया? जवाब: मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद ने जबल सौर के एक गार में क़याम किया। 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे? जवाब: एक मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जान व माल के लिहाज से अबू बकर से ज़्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं है। जवाब: 1, ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहाँ दफन किया गया? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। 1, हज़रत बिलाल का आका उन पर किस तरह जुल्म करता था? जवाब: हज़रत बिलाल का आका उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया करता और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी देता था कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। 2, हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को जुल्म व सितम से किस तरह निजात दिलाई? जवाब: हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को उनके जालिम आका से निजात दिलाई। 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से किस तरह बचाया? जवाब: एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाने लगे। किसी में इनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हज़रत अबू बकर ने अपनी जान की परवाह न की। वो दुश्मनों के मजमा में घुस गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की? जवाब: जब मक्का वालों का जुल्म और ज़ियादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। 5, दुश्मनों से हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर ने किया कुर्बानी दी? जवाब: एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर के कदमों में डाल दिया। 6, हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनते ही लोगों से क्या कहा? जवाब: हज़रत अबू बकर ने खलीफा बनते ही मस्जिद में बड़ी असर अंगेज़ तकरीर की। उन्होंने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो इसमें मेरी मदद करो, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। आइए ज़बान सीखी। 1, ज़मीर। जुमले में इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसे ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की कई क़स्में हैं। ज़मीरी शख्सी, जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता
ہے سے ضمیر شخصی کہتے ہیں جیسے میں، ہم، تم وغیرہ۔ ذیل کے جملوں میں ضمیر میں تلاش کر کے لکھیے۔ 1 وہ روزانہ حضرت بلال کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ 2 میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ 3 کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ جواب 1 و 2 میں تم، تمہارا، 3 ان۔ 2 ذیل کے جملے غور سے پڑھیے اور ان میں اسم اور فعل پہ چاہیے۔ 1 حضرت ابو بکر صدیق مکے میں پیدا ہوئے۔ 2 حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ظالم آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ 3 مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ جواب 1 اسم حضرت ابو بکر صدیق، مگی فعل پیدا ہوئے۔ 2 اسم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، فعل آزاد کر دیا۔ 3 اسم مدینے، مسجد، حضور، زمین، فعل پسند کیا۔